जी 11 बज चुके हैं। अभी हम अलीबाद हंजा पहुँचे हैं। यहाँ पे एक ढाबा है छोटा सा, और यहाँ के लोकल और मकामी ख़वातीन जो हैं वो इसको ढाबे को रन करती हैं। तो इनसे एक जो है ना ये खैबर गोजाल का मकाम है। बहुत ही खूबसूरत एक कस्बा है। यहाँ पे चेरी के दरख्त हैं, ताज़ा ताज़ा चेरी यहाँ पे रखे हुए हैं। चेरी लेते हैं यहाँ पे। एक होटल है, थोड़ा सा जो है ना इस होटल पे फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो खैर थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। यहाँ पे चाय पीते हैं। दरिया अस्तूर का आपको एक खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ। ये जी दरिया अस्तूर, जिसका पानी शोर मचाता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हमारा प्रोग्राम ये है कि आज हम जाएंगे अस्तूर वैली की तरफ और आपको ले जाएंगे वादी अस्तूर। तो इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ सोस्ट में, जो कि पाकिस्तान और चाइना का एक तिजारती शहर भी है, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है और ड्राई पोर्ट भी यहाँ पे है। कल हम खुंजरा पास गए थे, वहाँ से वापस जो है ना यहाँ आए, रात यहाँ सोस्ट में रहे। यहाँ पे एक अच्छा सा होटल है जो रात हमने यहाँ पे कमरा लिया था। आपको ये होटल भी दिखाते हैं। और फिर ये होटल जो है ना तकरीबन 2-3 किलोमीटर जो मेन शहर है सोस्ट का, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ है। और यहाँ पे नया सरीना होटल बन रहा है, उसके बिल्कुल साथ में ही है। बड़ा अच्छा होटल है और ख़ूबसूरत होटल है। बाहर भी बैठने की यहाँ पे जगह है। और इसके अलावा एक होटल नीचे है, ये मेन कौमी शाहरा है, और नीचे एक खाने पीने का होटल भी है। तो रास्ते में हम जो है ना हंजा से गुज़रेंगे, और इसके अलावा गिलगित से गुज़रेंगे, और इसके अलावा जगलोट से गुज़रेंगे, जहाँ 3 माउंटेन्स जंक्शन पॉइंट है। ये तमाम पॉइंट्स भी आपको दिखाते हुए इंशाअल्लाह फिर हम अस्तूर पहुँचेंगे। यहाँ पे पीछे शहर की तरफ चलते हैं, तो आपको पहले यहाँ पे कमरे दिखाते हैं। और यहाँ के कमरे का किराया जो है ना 2000 रुपये है। बड़ा साफ़ सुथरा कमरा है, आप देख रहे हैं। और वाशरूम में टाइल तो नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ है। तो ये होटल जो है ना बिल्कुल ही यहाँ पे जो नया सरीना बन रहा है ना, ये सोस्ट का नया सरीना है, बिल्कुल इसके साथ में ही लोकेटेड है और बिल्कुल कौमी शाहरा के ऊपर है। तो अब हम इस तरफ जाएंगे 2 किलोमीटर आगे सोस्ट शहर में, वहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर अपना दिन, आज का दिन शुरू करते हैं। सामान हमारा पैक हो चुका है, बाइक्स रेडी हैं। कल तकरीबन जो है ना कल शाम को 5 बजे हम खुंजरा पास से जो है ना टॉप से नीचे उतर कर यहाँ सोस्ट जो है ना पहुँच गए थे। कल का दिन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। ये इस गेस्ट हाउस का नाम है और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गेस्ट हाउस है। बहरहाल ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूँ, तो आप एक ऑनेस्ट रिव्यू ही आपके पास रख सकता हूँ मैं। और ये सरीना होटल है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल है। सोस्ट में सरीना बन रहा है। सोस्ट में बहुत गहमा गहमी है। मैं पिछले साल आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इस साल बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। इस तरफ NLC ड्राई पोर्ट है ऊपर पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे कंटेनर वगैरह मौजूद हैं। हम गए थे, चक्कर लगा कर आए हैं कल शाम जब यहाँ से वापस आए थे। तो सोस्ट का पूरा शहर है ये हमने घूमा था। कदीर ने एक होटल देख लिया है, कोयटा कैफ़े। यहाँ पे जो है ना कोयटा कैफ़े का नाम जो है ना, चाय यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है, और इसके अलावा गर्मा गर्म पराठे आपको मिलते हैं। अंडा ज़बरदस्त ये करते हैं, तो ये एक्सपर्ट हैं पराठे बनाने में भी, और मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे यहाँ पे आपको मिलेंगे, एक से बढ़कर एक पराठा। और ये है भी असली कोयटा होटल। और ये जो पठान हैं भाई हमारे, इनसे हमने गपशप किया। ये पशीन कोयटा से जो है ना यहाँ पे आए हैं कारोबार करने के लिए। तो हमारा नाश्ता भी आ गया है जी। पराठे हैं ज़बरदस्त गर्मा गर्म, साथ में छोले हैं, अंडा आमलेट है, और चाय तो एक ज़रूरी चीज़ है नाश्ते के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में हमारे जो है ना एक चाइनीज़ भी आकर बैठ गया, तो ऐसा फ़ील आ रहा था कि जैसे हम चाइना में नाश्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान में शायद नहीं हैं हम। तो खैर से जी नाश्ता कर लिया हमने, तो अपना सफ़र जो है ना आज का शुरू करते हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज जी हमारा सोस्ट से लेकर अस्तूर तक फ़ासला तकरीबन 280 किलोमीटर का होगा। सोस्ट से हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में गोजाल के बाद इंशाअल्लाह ताला हम फिर पस्सू से गुलमित से अताबाद झील क्रॉस करके हंजा पहुँचेंगे। हंजा के बाद फिर आगे गिलगित की तरफ जाएंगे। गिलगित से फिर आगे जाएंगे 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट, वहाँ से जगलोट के बाद इंशाअल्लाह थेल्ची पहुँचेंगे। थेल्ची से हम लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे कराक्रम हाईवे को छोड़ के अस्तूर की तरफ, और फिर इंशाअल्लाह ताला
शाम जो है मगरिब से पहले पहले इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम पहुंच जाएंगे अपने मंजिल मकसूद अस्तोर पे। तो इस वक्त हम खैबर के मकाम पे पहुँचे हैं घोजाल में। यहाँ पे ताज़ा ताज़ा चेरी जो है ना वो रखे हुए हैं, चेरी लेते हैं। साथ में कुछ यहाँ पे जैम भी रखा हुआ है और शहद के आइटम्स भी हैं। डिफरेंट किस्म के जो है ना यहाँ पे आपको शहद भी मिलेगा, छोटा शहद, बड़ा शहद, और जैम भी मिलेगा मुख्तलिफ़ किस्म के। और इसके अलावा ख़ुबानी भी आपको मिलेगा, ख़ुबानी खुश्क भी मिलेगा और दूसरा ख़ुबानी भी आपको मिलेगा, ताज़ा ख़ुबानी भी। तो यहाँ पे बड़े आप देखें दरख्त ही दरख्त हैं, ज़बरदस्त ये जगह है। एक चेरी यहाँ से हमने ले लिया है, अभी आगे कहीं पे जो है ना ये चेरी खाएंगे हम। ये ना कराक्रम हाईवे का सबसे खूबसूरत मकाम है। पीछे पस्सू कॉन्स आप देख रहे हैं और यहीं पे रोड के दूसरे साइड पे एक ब्रिज है रेनबो ब्रिज के नाम से। और फिर इसके सामने रेनबो ब्रिज के सामने बतौरा ग्लेशियर है, जो कि पोलर रीजन के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पाकिस्तान में। तो इंतहाई खूबसूरत यहाँ पे फयादी है, खुदा के कुदरत की जो ना इंतहाई फयादी है इस हिस्से में। खैर खुंजराब से लेकर हुंजा तक ये सारा इलाका ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस मकाम पे ये मकाम बहुत ही खूबसूरत है। और ये यहाँ पे ये हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का मकाम है। ये भी एक खूबसूरत नीचे दरियाए हुंजा के ऊपर एक ब्रिज है, एडवेंचर वाला ब्रिज है। और यहाँ पे जो है ना लोग बड़ा इंजॉय करते हैं सयाह। अच्छा, ये तमाम जितने भी मकामात हैं ना, ये हम जब जा रहे थे खुंजराब तो ये सारे मकामात एक एक करके मैंने पिछली वीडियो में कवर किए थे। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अताबाद झील सीधे हाथ पे आप उसको देख सकते हैं जी। कश्ती ही कश्ती नीचे झील में है और झील का इंतहाई एक खूबसूरत मंज़र है सीधे हाथ की तरफ। और यहाँ पे झील के ऊपर ना, झील के साथ ही कराक्रम हाईवे पे 5 खूबसूरत टनल बनाए गए हैं। पाक चीन दोस्ती की ये जो है ना मिसाल हैं। यहाँ पे जो 2010 में डिज़ास्टर हुआ था, लैंडस्लाइड जो हुई थी, जिसके बायस ये झील यहाँ पे वजूद में आया था। और नीचे कराक्रम हाईवे पहले हुआ करता था, वो कराक्रम हाईवे फिर पानी बुर्द हो गया और यहाँ पे जो है ना कई माह तक ये सड़क जो है बंद रहा। अपर हुंजा जो गुजाल है, सोस्त है, ये तमाम इलाके नीचे जो हुंजा था उससे कट कर रह गए थे। तो फिर यहाँ पे ये टनल बना के तो इस सड़क को दोबारा से तामीर किया गया है। खूबसूरत खूबसूरत टनल हैं यहाँ पर। जी, हमारा ये खुशगवार सफ़र जो है ना जारी है। थोड़ी सी गर्मी है। ऊपर जो पीक आप देख रहे हैं, इस तरफ बर्फ़पोश चोटी एक देख रहे हैं, ये लेडी फिंगर पीक है। और इसी के साथ ही वाच टावर भी नज़र आ रहा है अल्तित फोर्ट का मुझे, तो वो भी आप यहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं। तो हम जो है ना हुंजा के बिल्कुल ही करीब हैं। अभी सामने जो है ना आगे एक पुल आएगा और इस पुल के साथ ही जो है ना नगर के लिए रास्ता भी निकलता है। यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ आप नगर की तरफ भी जा सकते हैं और मिनापिन बेस कैंप की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से जो है ना अगर उल्टे मुड़ते हैं आप तो नगर चले जाएंगे। नगर और हुंजा दोनों आमने सामने भी है। बहुत सारी जगह हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इस तरफ एक खूबसूरत जो है ना आबशार नीचे की तरफ उतर रहा है। अच्छा, मिनापिन बेस कैंप पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, तो वो देखकर भी तो आप मिनापिन बेस कैंप तक जो है ना जा सकते हैं। सामने जो है खूबसूरत एक बर्फ़पोश चोटी है, राकापोशी ही है ये।
11 बज चुके हैं। अभी हम अलीबाद हमज़ा पहुँचे हैं। यहाँ पे एक ढाबा है छोटा सा, और यहाँ के लोकल और मकामी ख़वातीन जो हैं वो इसको ढाबे को रन करती हैं। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो है ना सौगात बनाई जाती है, वो हमने भी आर्डर दिया है। आता है तो फिर हम आपको भी दिखाते हैं, और चाय के साथ इसको पियेंगे। तो ये है जी आरज़ो इसको कहते हैं यहाँ मकामी ज़ुबान में, और ये बनता तो ऐसे गंदम से ही है, लेकिन ये यहाँ का जो है ना एक रिवायती सौगात है। ये इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा टेस्टी भी है और एनर्जी के लिए भी बेहतर है। तो यहाँ पे आधा घंटा रेस्ट करने के बाद ना हम दोबारा अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। गर्मी ज़्यादा है आज ना, धूप बहुत सख्त है। जो रियल फ़ील हम कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि 40 से 45 डिग्री जो है ना हम फ़ील कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है एग्जैक्ट तो पता नहीं है, नेटवर्क भी इतना सही काम नहीं करता है यहाँ पे नॉर्थ में, लेकिन फ़ील जो हमें हो रहा है ना आज गर्मी, ऐसा लग रहा है कि 40-45 डिग्री है। इतनी शदीद मतलब गर्मी है। पीछे तो है ना मुहर्रम भी है, तो 2-3 जगह हमने शरबत भी पिया है, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा हम डिहाइड्रेशन से बचते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज सफ़र हमारे लिए इंतहाई एक मुश्किल सफ़र है। सामने एक खूबसूरत पुल भी है। अभी हम गिलमित के मकाम पे पहुँचे हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत मकाम है, ये जो पुल है, यहाँ से आप राकापोशी का वो व्यू कर सकते हैं। ये बड़ा हैबतनाक पहाड़ जो है बिल्कुल आपके सामने होता है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू यहाँ पे आता है। रुकते नहीं हैं यहाँ पे, हम आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन इस मकाम पे होटल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे ज़िपलाइन एडवेंचर भी आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एक तफरीही मकाम है। हमारा सफ़र जो है ना जारी है। इंशाअल्लाह हम थोड़ी ही देर में गिलगित पहुंचेंगे, और स्टॉप जो है ना अपना आज दिन के खाने का इंशाअल्लाह ताला गिलगित में करेंगे। कराक्रम हाईवे को आप देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत टनल मौजूद हैं जो कि लैंड स्लाइडिंग के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सीधे हाथ की तरफ आप एक रास्ता देख रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है। ये रास्ता जो है ना आगे वादी नोमल है, सामने जो ग्रीन आप देख रहे हैं दरिया के दूसरे तरफ नोमल है। नोमल से क्रॉस करके आप फिर आगे नलतर वैली की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से आप जीप हायर करके भी जा सकते हैं। वैसे नलतर तक रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे झील आप जाना चाहेंगे तो वो फिर आपको 4x4 गाड़ी हायर करके जाने पड़ेंगे। पिछली तो वीडियो आप देखकर तो जो है ना नलतर वैली की तरफ जा सकते हैं, वहाँ की झीलों को भी देख सकते हैं। दरिया गिलगित के ऊपर हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, और सामने जो है ना गिलगित शहर है। तो अभी हम जो है ना यहाँ से इस चौक से लेफ़्ट साइड की तरफ, वैसे तो हमने जाना है अस्तोर की तरफ, लेकिन हम यहाँ राइट साइड पे जो है ना थोड़ा सा शहर के अंदर जाएंगे, कोई अच्छा सा होटल देखेंगे, दिन का खाना खाएंगे। काफ़ी धूप भी तेज़ है, यहाँ पे घंटा डेढ़ जो है ना आराम करेंगे। टाइम हमारे पास काफ़ी है। आगे अस्तोर अब बिल्कुल ही कम फासला रह गया है। ये बाबे गिलगित है, तो यहाँ पे होटल देखते हैं और खाना खाते हैं। जी, तो इस वक्त 2 बज चुके हैं, हम यहाँ गिलगित पहुँचे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रास्ते में इतनी गर्मी थी कि हमने जो है ना 40 से लेकर 45-46 डिग्री टेम्परेचर भी ये रिकॉर्ड किया है। तो एक होटल में यहाँ पे गिलगित में है, और मेरे पीछे आप मेन्यू कार्ड इसका देख रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे आपको जो है ना मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। हमने भी ऑर्डर दिया है, खाना आता है, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश होते हैं, और फिर अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे इस वक्त तैयार जो है ना दाल है, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे भिंडी तैयार है। दोनों ही ज़बरदस्त डिश हैं, तो खाते हैं। तो ये दोनों जो है ना टेस्ट करते हैं रोटी, गर्मा गर्म रोटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना जी बहुत अच्छा था इस होटल का। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा रेस्ट किया, और ताज़ा दम हो गए हैं, बहुत फ्रेश हो गए हैं। अभी दोबारा जो है ना सफ़र अपना शुरू कर चुके हैं। ये बाईपास है, और ये जो चौक आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड की तरफ से हम आए थे हुंज़ा की तरफ से, और हमने यहाँ से लेफ़्ट जाना था, लेकिन राइट जो है ना अंदर शहर की तरफ गए थे, गिलगित की तरफ। तो अब हम दोबारा जो है कराक्रम हाईवे पे आ गए हैं। अभी जो है हमारा अगला जो स्टॉप होगा 5 मिनट के लिए आगे 3 माउंटेन्स जंक्शन पॉइंट पे रुकेंगे। वहाँ पे आपको जो है ना मालूमात देंगे, वहाँ पे कुछ खूबसूरत मंज़र भी हैं वो दिखाएंगे।
और फिर इंशाल्लाह ताला अस्तोर से पहले कहीं चाय के लिए फिर दोबारा रुकेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद अस्तोर पहुँचेंगे। स्कर्दू मोड़ पे हम पहुँचे हैं। नीचे आप सड़क जो देख रहे हैं ये बल खाती हुई स्कर्दू की तरफ यहाँ कराक्रम हाईवे से जो है ना मुड़ जाती है। तो यहाँ से स्कर्दू तकरीबन 170 किलोमीटर है। इस सड़क के ऊपर भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस जो है ना वो बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अभी तो हम अस्तोर जा रहे हैं, अस्तोर से फिर देवसाई से स्कर्दू जाएंगे। सियाचिन भी हमारा इरादा है, सियाचिन करके वापस जब आएंगे तो इसी सड़क से हम दोबारा कराक्रम हाईवे पे आएंगे और फिर आगे जाएंगे। इंशाल्लाह ताला वापसी पे ये सड़क आपको दोबारा दिखाएंगे। वैसे तो वीडियोस बनी हुई हैं, आप जो है ना वीडियोस में जाकर तो इस सड़क के बारे में मज़ीद रहनुमाई जान सकते हैं कि स्कर्दू का ये सड़क कैसा है और आप कितनी देर में यहाँ से स्कर्दू जो है ना पहुँच सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ना तो एक पॉइंट आता है, 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट आपको कहते हैं। यहाँ पे 3 हैबतनाक पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। इंतहाई लेफ़्ट पे जो है हिंदुकुश है, बीच में कराक्रम है और इस तरफ राइट साइड पे हिमालय है। ये तीनों पहाड़ भी मिलते हैं और नीचे 2 दरिया भी मिलते हैं। इस तरफ गिलगित है लेफ़्ट पे और राइट साइड पे स्कर्दू से दरिया सिंध आ रहा है। यहाँ पे जो दरिया गिलगित है अपना पानी दरिया सिंध के हवाले कर देता है। तो ये ऐसा यूनिक पॉइंट है जो दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ ये जो है ना 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट है इसका नाम है। और यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक मोनूमेंट भी बनाई गई है। और यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, ये तीनों हैबतनाक पहाड़ी सिलसिले भी देखते हैं और इनके गोद में नीचे 2 दरिया मिलते हैं, उनको भी देखते हैं। तो इस पॉइंट से आप जैसे ही 5-10 मिनट आगे चलते हैं तो आप पहुँचते हैं जगलोट में। जगलोट में यहाँ पे एक पंप है सामने, यहाँ से रिफ्यूल कराते हैं। तेल भी थोड़ा सा कम रह गया है, अब सोर्स में हमने जो है ना टैंक फिल कराए थे, तो अब दोबारा यहाँ से जो है ना दोबारा टैंक फिल कराते हैं। जगलोट जो है ना एक बड़ा ही जंक्शन वाला शहर है, एक बहुत बड़ा अहमियत वाला शहर भी है, बड़ा शहर है। यहाँ पे तमाम बैंकिंग चैनल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे होटल्स भी मौजूद हैं, आप यहाँ पे रहायश भी इख्तियार कर सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे ही आगे निकलते हैं तो भूंजी का मकाम आता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देखें बोर्ड लगा हुआ है, भूंजी, जगलोट, 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट, स्कर्दू मोड़। और अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में थैलची। ये तमाम ये जितने भी शहर हैं और पॉइंट्स हैं ये सब साथ साथ में हैं। सामने जी एक बर्फ़पोश चोटी देख रहे हैं, ये है किलर माउंटेन नानगाय पर्वत, दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है। इसके बेस कैंप पे भी हम पिछले साल गए थे, तो आप इसके बेस कैंप में हमने दोनों बेस कैंप किए हैं इसके, यहाँ पे रायकोट ब्रिज से भी और फिर दूसरे तरफ से भी रोपल से भी। तो इस पे जो है ना आप जा सकते हैं, दोनों बेस कैंप से पे जो है ना बआसानी जा सकते हैं दोनों वीडियोस देखकर। तो नानगाय पर्वत ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे थैलची में, तो यह इस खूबसूरत पहाड़ को आप यहाँ से जो है ना व्यू कर सकते हैं। यहाँ से अब जैसे ही 5-10 मिनट आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने ये कराक्रम हाईवे जो है वो छोड़ना है और लेफ़्ट टर्न करना है, अस्तोर की तरफ जो है ना हमने मुड़ जाना है। तो सामने चौक है, इस चौक से जो है ना हम अब कराक्रम हाईवे को कर रहे हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हमारा ज़बरदस्त सफ़र रहा कराक्रम हाईवे पे। अभी हम जो है ना टर्न ले रहे हैं अस्तोर सड़क की तरफ, अस्तोर की तरफ, और इंशाअल्लाह ताला वापस कराक्रम हाईवे पे जो है ना हम चिलम चौकी और मिनी मर्ग डुमेल करके तो देवसाई से जब स्कर्दू जाएंगे, स्कर्दू से वापस फिर हम इंशाअल्लाह ताला कराक्रम हाईवे पे आएंगे। दरिया सिंध के ऊपर एक खूबसूरत पुल है जैसे हम अब क्रॉस कर रहे हैं। ये सड़क जो है ना यहाँ से अस्तोर तक सड़क जो है ना ठीक नहीं है, पिछले साल तो ठीक नहीं था, तो इस साल भी वही हाल होगा। तीसरी चौथी दफ़ा मैं अस्तोर जा रहा हूँ, सड़क उसी तरह का उसी तरह ही है। इसको जो है ना बना नहीं रहे हैं, इसको हालांकि बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सड़क पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है बारिश में, तो ये पहाड़ बहुत लूज़ हैं, नीचे आके गिरते हैं,
तो बारिश में तो हरगिज़ भी आपने सफ़र यहाँ पे नहीं करना है। नॉर्थ में वैसे भी ख़तरनाक है बारिश में सफ़र करना। ये देखें आप, ये पत्थर जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है। यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश होती है, बहुत तेज़, जिसकी वजह से सारे पत्थर नीचे आते हैं और जो है ना ये सड़क बंद हो जाता है। तो इस वजह से ये इंतहाई ख़तरनाक सड़क है, आपने बारिश में बिल्कुल भी यहाँ पे सफ़र नहीं करना है। अच्छा, इस मोड़ से जहाँ से कराक्रम हाईवे से हमने जो है ना अंदर लेफ़्ट टर्न किया है, यहाँ से स्कर्दू का फ़ासला तकरीबन 44 किलोमीटर है। तो 2 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने में ना। एक चेक पोस्ट है, सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, ये ज़रूर यहाँ पे एंट्री कराएगा, क्योंकि पिछली बार भी इसने एंट्री कराया था। तो बिल्कुल ही आगे महमूद को इशारा कर रहा है कि लेफ़्ट साइड पे रुक जाओ, यहाँ पे एंट्री करवाएगा। एंट्री करवाते हैं यहाँ पे। तो इस चेक पोस्ट पे जी एंट्री करवाने के बाद दोबारा अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। बड़े ही खुश्क पहाड़ हैं, लेकिन इंतहाई खूबसूरत पहाड़ हैं। और दरियाए अस्तोर जो है ना हमारे लेफ़्ट हैंड पे कहीं पे जोश में है, कहीं पे आहिस्ता है, और अपने मंजिल की तरफ जो है ना ये रवां दवां है। तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। अब यहाँ पे एक होटल है, थोड़ा सा जो है ना इस होटल पे फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी। तो अभी तो खैर थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। यहाँ पे चाय पीते हैं। दरिया अस्तोर का आपको एक खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ। ये जी दरिया अस्तोर, जिसका पानी शोर मचाता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा होटल था। इतना स्टैंडर्ड तो नहीं था, बहरहाल सब स्टैंडर्ड में भी बड़ा अच्छा सा ये होटल था। यहाँ पे अगर आप आसपास बारिश हो जाती है, फंस जाते हैं, तो ये होटल अच्छा है। यहाँ पे कमरे भी हैं, कमरे तो खैर नीचे कालीन ही बिछा हुआ है। गुजारा मतलब आप यहाँ पे इस होटल में कर सकते हैं। इन केस कि यहाँ पे अगर रास्ता बंद हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो ये अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे आप रुक कर, तो बारिश जब रुक जाए तो फिर आप अपना अगले मंजिल की तरफ दोबारा सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो दशकिन के मकाम पे अब हम पहुँचे हैं। अब हमारा फ़ासला भी बहुत ही कम रह गया है और मगरिब में टाइम भी बहुत ही कम रह गया है। सड़क की हालत आप देख रहे हैं, सड़क जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं पे जो है ना बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार है, कहीं पे थोड़ा सा कहीं पे ब्लैक टॉप है। ये हरचों के मकाम पे अभी हम पहुँचे हैं। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है अंदर की तरफ, ये मैं आपको आगे से दिखाता भी हूँ। थोड़ा अंदर नहीं जाएंगे, टाइम हमारे पास कम है, यहीं से ही आपको दिखा देता हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत एक वाटरफॉल है। आप भी जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इस वाटरफॉल के साथ रुक कर जो है ना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत एक वाटरफॉल है। 6:30 बज चुके हैं जी। वेलकम टू अस्तोर का गेट हमने जो है ना अभी क्रॉस किया है। तो अब हम तकरीबन जो है ना अस्तोर पहुंच गए हैं। वेलकम टू अस्तोर। सामने जो है एमपी का एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे मेरे ख़्याल में ये एंट्री कराएगा। हाँ बिल्कुल, रुकने का इशारा कर रहा है। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, और रुक रहे हैं। तो यहाँ पे जी एंट्री हमने करवा ली है और शनाख्ती कार्ड नंबर और बाइक नंबर एंटर कराए हैं। और ये जो है ना अस्तोर का सड़क, ये मरकज़ी शहर का सड़क भी जिस तरह मैं छोड़ के गया था 2 साल पहले, उसी तरह है यार। ये मरकज़ी शहर का तो कम से कम ब्लैक टॉप कर देते आप। ये भी जो है ना नहीं हो पा रहा है, क्या मसला है यार। अस्तोर इतना बड़ा सियाती मकाम है। तो बहरहाल वेलकम टू अस्तोर जी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अस्तोर। यहाँ पे कोई होटल देखते हैं, आपको कमरे भी दिखाते हैं होटल के। वेलकम टू अस्तोर जी। यहाँ पे बाज़ार, मेन बाज़ार अस्तोर में ही हमने होटल ले लिया है, जिसका किराया तकरीबन 1500 रुपये है। कमरा आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे इसके रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल ही मेन बाज़ार है, यहाँ इस तरफ से हम आए थे
और सामने भी एक होटल है, ये भी एक होटल है। आज जुम्मा भी है थोड़ा, और 8 मुहर्रम भी है, कल 9 मुहर्रम है, तो इस वजह से बाज़ार थोड़ा सा बंद है यहाँ पे। तो नीचे रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे। यहाँ पे आपके रूम भी दिखाता हूँ मैं। तो ये जी इसका रूम है, 3 बेड रूम है और साफ़ सुथरा है, मेन बाज़ार के अंदर है। इसका ये एडवांटेज है आपको। और ये वॉशरूम है। चिकन कोरमा जी यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे मेन बाज़ार यहाँ स्टोर से इजाज़त दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम रामा झील भी जाएंगे, रामा मेडोज़ भी आपको दिखाएंगे, और तरशिंग और ओपल की तरफ भी जाएंगे, आगे मिनीमर्ग और डुमेल की तरफ भी जाएंगे, और देवसाई से होते हुए स्कर्दू भी जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।